कैप स्पेस में सब में मोमेंटम करंट है। तो आई थिंक निफ्टी ने भी अपना 19,450 वाला वो एक हर्डल और 19,500 एक राउंड फिगर अगर पकड़े तो हर्डल पॉसिबली आज इंट्राडे में निकाल दिया है। तो आई थिंक अगर इसके ऊपर आज हमको 19,500 के ऊपर बंद मिल जाता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से मेरे हिसाब से 150 से 200 पॉइंट और निफ्टी में उछाल डेफिनेटली मिलेगा। और हमने ऐतिहासिक ऊंचाइयां छू ली हैं जहां पे हम पहुंच गए चांद के। अब आई थिंक निफ्टी को भी वो एक ऐतिहासिक जो लास्ट टाइम मिस किया 20,000 का लेवल, आई थिंक तमन्ना तो निफ्टी की वो रहेगी कि उसको टेस्ट करे और वहां पहुंचे। तो देखते हैं वो स्टोरी धीमे धीमे डेवलप होगी। बट पहले मुझे लगता है कि आज अगर 19,500 के ऊपर बंद आता है तो डेफिनेटली केस बनता है आपको 19,850 19,900 तक ले जाने के लिए। तो वो रुझान डेफिनेटली आई थिंक आज शाम में क्लियर हो जाएगा। 19,500 के ऊपर अगर बंद होता है आज क्लोजिंग बेसिस पे तो 19,800 900 तक के भी टारगेट अचीवेबल हो जाएंगे। इस रेंज में मार्केट चलेगा। तो ये है मार्केट की तेजी। और सरवेन जी बुल हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं, तेजी का माहौल बना। अच्छा, ये जो स्पेस से जुड़ी हुई तमाम कंपनियां मिड कैप में चल रही, इसमें से कोई कंपनी है आपके रडार पे क्या? देखिए अभी आई थिंक एमटार जैसे आपने नाम लिया, आई थिंक आपके नामों में से अगर पिक करूं तो देखिए डेटा वहां थोड़ा कम है बट स्टॉक कोशिश कर रहा है। कोशिश ये है कि भाई अपना पिछला हाई निकाल दे और एक नया चैप्टर ये भी अपनी लाइफ का लिखे। तो आई थिंक वो लेवल्स थे तकरीबन आई थिंक 2560 के आसपास। तो थोड़ा टाइम है, मे बी 100-150 पॉइंट और हैं यहाँ पे। बट ये डेफिनेटली उस लेवल को निकालेगा तो ये भी कहीं स्काई रॉकेट करेगा रॉकेट के जैसे। तो वेट एंड वॉच है। बट आई थिंक 2560 निकाले तो डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बन सकती है। ओके, एमटार टेक्नोलॉजीज क्या ज़बरदस्त रैली, 168 रुपये ऊपर है आज, 2387 रुपये में ट्रेड कर रहा है ये। और काफ़ी इनका योगदान भी था उसमें। टाटा एलेक्सी, एल&टी, BHEL ने भी आगे जो पेलोड था उसके, पेलोड मतलब जो फ्यूल लेके गए हैं वो बहुत सारा लिक्विड ऑफ सॉलिड फॉर्म में, उसको पेलोड कहते हैं। और वो उसके लिए शायद BHEL ने काम किया था, उसमें भी एक तेजी बनती हुई दिख रही है। चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। हैरी जालंधर से जुड़ रहा है मेरे साथ। हैरी जी बताइए क्या सवाल है? 100 शेयर हैं शिवयार के 304 पे 88 पैसे पर 1 साल से लेके रखे हुए हैं मैंने। तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, शुड आई होल्ड इट? कोचीन शिपयार्ड, सरवेन जी, हैरी जी ने अच्छा पैसा बना लिया है, होल्ड अभी भी करना चाहिए इनको? देखिए थॉट तो यही है। आई थिंक जब अच्छा ट्रेड ले लेते हैं तो लास्ट टाइम भी आई थिंक इस पे एक सवाल आया था तो मेरा थॉट यही था कि एग्रेसिव ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहें। मेरे हिसाब से अब जो मुझे स्तर दिख रहे हैं जो थोड़े सेफ जोन में, आई थिंक वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के खड़े रहें। अगर एग्रेसिव लगाना है तो 820 के आसपास आएगा, थोड़ा सा और कंजर्वेटिव होते हैं तो 744, ये दो लेवल्स मुझे दिखते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के बने रहें। और दूसरा एक ऑप्शन तो हमेशा रहता है, अगर आधा मुनाफा बुक करेंगे तो आधे स्टॉक्स हमेशा फ्री हो जाएंगे। थोड़ा सा स्टॉक ओवरबॉट है तो वो रणनीति भी मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं। बट ये तो जरूर बोलूंगा कि या तो 820 या तो 744, इस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 820 या 740 पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, होल्ड भी कर सकते हैं। और जितने भी स्टॉक डिफेंस से जुड़े हुए हैं, कोचीन, मझगांव, HAL, BEL, तमाम स्टॉक्स में बहुत बड़ी तेज़ी बनती हुई दिख रही है। भारत डायनेमिक्स, इन सब में। तो इसमें देखिए मझगांव देखिए आज भी 1800-1900 पे चल रहा है, लाइफ हाई पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। खैर हरी जी आपके ऊपर है। अगला सवाल है रमेश का, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार नीरज जी, मेरे पास 2 क्वेरी है। एक IDFC फर्स्ट बैंक का 87 का कॉल है मेरे पास, ₹2.90 का 3 लॉट। और दूसरा है ITC का 475 का कॉल, ₹8 पे 4 लॉट। तो ITC बहुत नीचे आ चुका, ऑलमोस्ट जीरो के करीब ही है। और IDFC ठीक चल रहा है तो क्या करें इसका? एक करके लेते हैं। कॉल है जी। रमेश जी की IDFC फर्स्ट बैंक में इन्होंने 87 रुपये स्ट्राइक वाली कॉल ली है, 290 में 3 लॉट। सरवेन जी इस पे क्या करें? देखिए फिलहाल तो अच्छा मोमेंटम चल रहा है और स्टॉक अगर मैं देखूं जहां से आई थिंक 2015 से मुझे डेटा दिख रहा है वहां पे इसके लेवल्स थे तकरीबन 90 के आसपास के। आई थिंक उन लेवल्स के ऊपर अब ये टिका हुआ है। तो आई थिंक क्लियर कट ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है। रुझान पॉजिटिव है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें। कॉस्ट के आसपास कहीं स्टॉप लॉस लेकिन जरूर लगाएं। जब पैसा एक बार इंसान बना लेता है तो दोबारा उसमें लॉस नहीं करना चाहिए। तो अपनी कॉस्ट प्राइस के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें IDFC में। ये मेरी इनको राय रहेगी उन कॉलों के लिए। ओके। और दूसरा है ITC, वो 475 के स्ट्राइक का है जी, वो कॉल लिया। देखिए ITC में तो क्लियरली अगर आप देखें इस मंथ का अगर आप रुझान देखें तो ये मंथ थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है फिलहाल। अभी फाइनली 5-6 दिन और बाकी हैं।
फाइनली इसका रेड क्लोज आएगा तो आई थिंक उसके बाद एक शॉर्ट टर्म टॉप मुझे यहाँ डेफिनेटली दिखता है। तो यहाँ पे मेरी राय यही रहेगी कि एक्सपायरी तक मुझे नहीं लगता कि इनका स्ट्राइक इन द मनी आ पाएगा, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें। उछालों में निकलने की कोशिश करिए। कितने में लिया था आपने ये? 8 रुपए पे लिया हुआ है सर। 8 रुपए पे? हाँ जी। अरे तो 55 पैसे का बचा है अभी। हाँ जी। आईडीएफसी में सर कोई टारगेट दे पाएंगे इस महीने के लिए, कहाँ तक जा सकता है? जैसे 5 रुपए पे चल रहा है। अगर आप इसको देखें तो इसका बेस्ट केस वर्स्ट केस इनको बोलता हूँ। आई थिंक बेस्ट केस में इनको नेक्स्ट 6 से 12 महीने में ऊपर में स्टॉक ये जो है तकरीबन इनको 2100-2200 रुपए तक के स्तर यहाँ पे छूता हुआ दिख सकता है। और वर्स्ट केस में जो अगर नीचे गया तो आई थिंक इसको सपोर्ट बहुत अच्छे हैं, तकरीबन 1280-1300 के आसपास। तो आई थिंक 1300 से लेके 2100 तक की एक रेंज ये पकड़ के चले, उसके बीच में इसका परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस जो है वो रहेगा। ओके, 1300 से 2100 की रेंज में ये चलेगा। तो अभी बीच में है, आप रुकिए इसमें और फिर जब 2100 के आसपास पहुंचेगा तो देखा जाएगा। अगला सवाल है विवेक प्रजापति का, नोएडा से। विवेक जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार सर जी। सर मेरे पास इंजीनियर्स इन इंडियन लिमिटेड के 100 शेयर है 154 के। ओके। और मेरा नजरिया है 3 मंथ्स का। 3 महीने का? हाँ सरवेन जी, EIL इंजीनियर्स इंडिया 3 महीने का नजरिया है, 154 पे लिया है, 162.80 है, 8 रुपए फायदा है अभी। 3 महीने में क्या होगा, इसमें कितना फायदा हो सकता? और सर आज थोड़ा ऑडियो थोड़ा कट के आया, बट EIL के ऊपर बात चल रही है, मैं तो मैं इसके टारगेट्स देता हूं। आई थिंक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा रुझान डेवलप हो गया है। और जितने भी अगर आप देखें इस तरह के स्टॉक्स हैं, PSU नेम्स हैं, आई थिंक वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा एक्शन है और ये काफी अच्छा चल रहा है। तो मेरा मानना यही है कि ट्रेड में बने रहें, 154.40 पे एक डेली क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं और ट्रेड में बने रहें। और मेरे हिसाब से ऊपर में 180-185 के टारगेट्स नेक्स्ट 3 से 6 महीने में इनको यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलने चाहिए। ओके। और वैसे भी आजकल सरकारी कंपनियां बहुत चल रही हैं, चाहे जिधर नज़र डालो आप, बहुत बढ़िया मोमेंटम उसमें बना हुआ है, तो होल्ड करिए इसमें आप। अगला सवाल है राकेश मित्तल का, मेरठ से। राकेश जी बताइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मैंने 544 रुपए में 500 शेयर ये फारस डिफेंस के लिए रखे हैं और आज ही मैंने 250 शेयर 822 रुपए में बेच दिए हैं। बहुत अच्छा किया ये तो। अब आपके पास 250 बचे ना? फिर 250 बचे हैं। अब मैं शाम तक वेट करना चाह रहा हूँ कि अगर ये ऊपर जाएगा तो 250 और बेचूं या नहीं बेचूं, और नीचे आए तो वापस ले लूं या नहीं लूं। बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका सरवेन जी। देखिए कितनी क्लैरिटी है दिमाग में। 250 शेयर बेच दिए, प्रॉफिट ले लिया, अब 250 भी बचे हैं। अब इन 250 शेयर को आज वो शाम तक 3 बजे तक वेट करेंगे, बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए? और बेचने की और ऐड करने वालों नीचे आ जाए तो क्या करें? नहीं देखिए, 250 बेचा है वो काफी है इनके लिए मेरे हिसाब से। इस करंट सेटअप में स्टॉक अपना एक फॉलिंग नेकलाइन का, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का एक अच्छा ब्रेकआउट देके खड़ा है, आज गैप अप भी है। तो आई थिंक मोमेंटम बना रहेगा यहाँ पे, पॉसिबली है। तो आई थिंक थोड़ा टाइम दे दें और जो रिमेनिंग क्वांटिटी उसमें बने रहें, क्योंकि अब उसकी कॉस्टिंग इनके लिए बहुत कम हो गई है। 250 रुपए की कॉस्टिंग रह गई, क्योंकि 250 रुपए का तो प्रॉफिट उन्होंने बुक कर ही लिया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए, लेकिन वो पोजीशन के ऊपर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आई थिंक वो मेरे हिसाब से वो लेवल आ रहा है तकरीबन 726 के नीचे, तो 724.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगा लें और मेरे हिसाब से रिमेनिंग क्वांटिटी में एटलीस्ट एक हफ्ता 10 दिन और बने रहें। हफ्ता 10 दिन बने रहिए और छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लीजिए, देख लीजिए। अब आधा तो आपने बेच के पैसा कमा ही लिया है। अगला सवाल है मुंबई से नागेश रिनाके का। नागेश जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्ते सर। एक्चुअली मेरा एक सवाल है, मेरे पास येस बैंक के शेयर है 1000 शेयर, जो 38 रुपीज़ पे मैंने बाई किए थे 4 साल पहले फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज के। तो अभी इसकी जो मैं देख रहा हूँ मोमेंटम 16-17 मैक्स टू मैक्स 17.5 जा रहा है, तो मुझे ये होल्ड रखना है या फिर मुझे एग्जिट करना है यहाँ से? नागेश जी आपने 38 रुपए पे ले रखा है, पूरा एवरेज किया है क्या ये? हाँ एक्चुअली मैंने एवरेज करके मेरे 38 रुपीज़ हुआ है। और पहले कहाँ पे लिया था और ऊपर कहाँ पे लिया था? मैंने उसको पहले बाइंग किया था, कुछ 57 या बाइंग किया था उसका पहले। अच्छा, 57 रुपए पे लिया, फिर एवरेज करते करते 38 रुपए पे 1000 शेयर इकट्ठा हो गए और 21 रुपए का इस समय लॉस है, 17 रुपए। सरवेन जी, यस बैंक में बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी है और बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स लोगों ने शेयर ले रखे हैं, इन्वेस्टर्स ने शेयर ले रखे हैं, इस होप में कि एक न एक दिन ये
अच्छा रिटर्न कमा के देगा, मल्टी बैगर भी बन सकता है। लेकिन एवरेजिंग के बावजूद नागेश जी का प्राइस बहुत ऊपर है, 38 रुपये है। क्या नागेश जी की किस्मत साथ देगी और पैसा बनेगा? नहीं देखिए, मैं किसी की भावनाओं को हाथ नहीं करना चाहता, ना इमोशंस को हर्ट करना चाहता हूं। पिछली बार हमने यस बैंक पे किया था, कुछ उस पे कमेंट्स आए, बट थॉट ये था कि देखिए यहाँ मुस्कुराने का कारण ये है कि भाई ऐसा सब स्टॉक्स क्यों करते हैं। जो स्टॉक 2 साल से 10 से लेके 25 की रेंज में फंसा हुआ है, 2 साल भी नहीं, ऑलमोस्ट 2.5-3 साल से ज्यादा हो गया। 2020 के बाद वो गिरा था, उसके बाद से 10 से 25 की रेंज में ही फंसा हुआ है। तो आई डोंट नो कि क्यों इसमें ही एवरेज करते जाना चाह रहे हैं। और इसी टाइम फ्रेम में बहुत सारे स्टॉक 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो गए अच्छे स्टॉक्स। तो अगर उनमें कहीं जाते तो शायद पैसा अब तक डबल ट्रिपल हो चुका होता, बनिस्बत की यस बैंक में फंसे हुए हैं। तो मेरे कवरेज लिस्ट में बहुत ज्यादा अग्रेसिवली ये स्टॉक है नहीं, तो मैं खाली इतना ही बोल सकता हूं इनको कि देखिए 10 से 25 की रेंज है, 25 के ऊपर जाने में इसको नानी याद आ जाएगी। जब तक जाता नहीं है तब तक आप भूल जाइए कि आपके भाव आएंगे। अगर 25 तक जाए तो क्या निकल जाए फिर? जी, आपकी आवाज कट गई। 25 तक अगर मान लीजिए पहुंच जाए तो वहां से निकल जाना चाहिए फिर, थोड़ा नुकसान करके। सर वो तो देखिए, वो तो वील क्रॉस द ब्रिज जब हम वहां पहुंचेंगे। जिस दिन 25 का, जैसे आज फोन किया है 24-25 के आसपास दोबारा फोन कर लें, अगर उस समय लग रहा होगा तो डेफिनेटली इनको राय देने की कोशिश करेंगे। बट बड़ा डिफिकल्ट स्टॉक और बड़े डिफिकल्ट सवाल हैं यस बैंक पे। सब लोग फंसे हुए हैं और प्रेशर सारा एनालिस्ट के ऊपर आता है और एंकर के ऊपर आता है। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या हम तो सर मदद करना ही चाहते हैं। नागेश जी, इसमें प्रॉब्लम क्या ना, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है इसमें, इतना ज़्यादा इक्विटी है इसमें, बहुत सारे शेयर्स हैं, तो जैसे ही ऊपर जाता है कुछ लोग बेचने आ जाते हैं। तो इसलिए यस बैंक में बड़ा मुश्किल है कि आपके प्राइस के ऊपर जाके आपको प्रॉफिट दे। देखिए अनहोनी तो कुछ भी हो सकती कभी भी, लेकिन जो तथ्य अभी तक है, फैक्ट्स अवेलेबल्स हैं चार्ट पे, ये फंडामेंटली वैसा लगता नहीं जाएगा। तो एक बार आप अभी तो होल्ड करिए, नुकसान मत करिए अपना, लेकिन अगर ये 20 को क्रॉस करे, 22-23 की तरफ पहुंचे तो ज़रूर एक बार हमें कॉल करिएगा, हम इसको दोबारा एड्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन फिलहाल के लिए आप होल्ड करिए और एवरेज मत करिएगा। इसके आगे एक भी शेयर आपको यस बैंक का नहीं खरीदना है, इस भाव पे या किसी भी भाव पे। अभी फिलहाल इसी प्राइस पे इसको होल्ड करके रखिए। अगला एक और सवाल है, मनीष वर्मा जी पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। मुझे एक हेल्प चाहिए था। मेरे पास अभी अदानी पावर और कैंपस के शेयर्स हैं। अदानी पावर मेरा 360 का बाइंग है, 1100 यूनिट्स है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के पहले लिया था, उसके बाद अभी तक होल्ड किया है। तो इसमें अदानी पावर में रुकना चाहिए कि कैसा करना चाहिए? और दूसरा, कैंपस किस प्राइस पे लिया आपने? कैंपस मैंने बहुत महंगा लिया था, 465 का लिया हुआ है, 465.07 का 360 यूनिट लिया था, और तब से लेके अभी तक वो लॉस में ही है। ओके, और अडानी पावर आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले लिया था? हाँ, 360 का बाइंग है मेरा। ओके सरवेन जी, 360 रुपए पे अडानी पावर लिया था, 336 अभी चल रहा। इनकी गलती नहीं, इन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले लिया था, तो अब इनको क्या पता था कि ऐसी कोई रिपोर्ट आने वाली है। जी जी, तो इनका तो काफी करीब पहुंच गया मामला जी। क्या राय बनेगी इनके लिए अडानी पावर पे? मेरी राय तो रहेगी जितना प्राइस के आसपास पहुंच सके हैं और जितना कम से कम नुकसान में एक बार निकल जाएं, क्योंकि न्यूज के घेरों में घिरा हुआ नाम है भी फिलहाल। और जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक मेरे हिसाब से तो उछालों में जहां इनका भाव आए थोड़ा निकलना चाहिए, और किधर और भी पैसा डालें, रिटर्न्स तो वहां पे भी बनेंगे, बट एटलीस्ट कम से कम रिस्क कम रहेगा। तो मेरी राय रहेगी कि उछालों में निकले यहाँ से। जी, तो अगर 360 के करीब पहुंच जाए तो एक बार रिथिंक करिएगा मनीष जी, अभी एकदम हड़बड़ाहट में कुछ मत कर दीजिएगा, 360 तक पहुंचने दीजिए पहले, क्योंकि खबरों में है तो आइदर साइड के बड़े मूव्स आ सकते हैं और आपको हो सकता है बहुत प्रॉफिट भी हो जाए, तो होल्ड करिए अभी। कैंपस में भी एक सवाल इनका, 465 पर लिया इन्होंने, 304 चल रहा है, इसमें क्या करें? देखिए, जहां से 2022 से जहां से मुझे डेटा दिख रहा है, पॉसिबली वहीं से इसका डेटा है। थॉट यही है कि लिस्टिंग हुई, उसके बाद चला और अब 650 रुपए से नॉन स्टॉप गिर ही रहा है। अभी तक भी कोई रिवर्सल का साइन मुझे यहाँ डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा है, बट ये जरूर है कि 300 रुपए के आसपास कहीं थोड़ी सी स्टेबिलिटी, थोड़ा सा रुकने की कोशिश यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो आई थिंक ग्रीन शूट्स निकल रहे हैं। इसका मंथली क्लोज पॉजिटिव आ जाए, जिसमें अभी एक हफ्ता रह गया है, तो आई थिंक देन इन दैट केस इसको डेफिनेटली देखा जाए बाउंस के लिए। बट फिलहाल मैं इनको बोलूंगा कि जो पोजीशन इसमें बने रहे और मंथ एंड पे एक बार राय ले लें। इसका इस महीने का क्लोज पॉजिटिव आना बहुत जरूरी है, जो कि फिलहाल अभी लग तो रहा है ग्रीन, बट एक हफ्ता बाकी है, इसलिए मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ।
अगर वो पॉजिटिव क्लोज आ गया तो पुल बैक में ही है, फिर आपको 370 380 के लेवल्स नेक्स्ट 3 से 6 महीने में दिखाएगा। तो आई थिंक उन केसेस में इनको बने रहना चाहिए ट्रेड। ओके, इस पे बने रहिए मनीष जी। अब देखते हैं क्या वीकली क्लोजेस बेसिस के आस पे क्या आता है। और ये सेक्टर ना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है सर, ये जो एथली वियर या पूरा शूज़ का मार्केट है, तो इसको आपको एक बार रीथिंक करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगले हफ्ते हम लोग फिर एक बार बात करेंगे, आप कॉल डालिएगा अपने, हम लोग देखेंगे उसको दोबारा से। चलिए सरवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और इस वक्त भी बाजार जो है थोड़ा सा निफ्टी नीचे आया, 80 पॉइंट अभी भी लेकिन ऊपर है, कोई चिंता की बात नहीं है। मिड कैप में थोड़ी और तेजी बढ़ गई भाई, 320 पॉइंट की रैली मिड कैप इंडेक्स में हो रही है। तो लगातार मिड कैप चमक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।